हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बच्चे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अच्छे से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस से शुरू करेंगे। अगर बच्चे आपको बेसिक कंसेप्ट पता लग गया तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना और आप ये देखोगे कि आपको सारा चैप्टर एक बार में समझ भी आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहली बात तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ये इसको हम थीटा लेते हैं। जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है बच्चे, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। जो ये वाली साइड होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और नीचे वाले को हम कहते हैं बेस। अब तीन चीजें होती हैं बच्चे, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। पहली बात, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, पी अपॉन एच। तो फिर ये कोस थीटा क्या होगा? ये बी अपॉन एच होगा। और टेन थीटा क्या होता है बच्चे? हाँ, अगर आप साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा कर दो, मीन अ सेंस पी अपॉन एच, बी अपॉन एच कर दो, एच के साथ एच कट गया तो ये होता है पी अपॉन बी। समझ आई बच्चे बात? अब कुछ और टर्म्स होती है, जैसे होते हैं कोसेक। तो ये किसके इक्वल होते हैं मैम? ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के। मतलब अगर आप साइन थीटा को पी बाय एच लिखते हो तो इसको क्या लिखोगे आप? एच बाय पी। वही सीकेंट होता है। सीकेंट थीटा किसके मैम रेसिप्रोकेट होता है? ये कोस के होता है। मतलब कि अगर आप कोस को लिख रहे हो बी अपॉन एच तो इसको लिखोगे आप एच अपॉन बी। समझ आई बच्चे? वही एक होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके रेसिप्रोकेट है? टेन थीटा के। मतलब अगर आप टेन थीटा को पी अपॉन बी लिख रहे हो तो इसको लिखना होगा बी अपॉन पी। यहां तक क्लियर हुआ बच्चे? अब इसके अलावा और क्या आपको पता होनी चाहिए? तीन मेन रूल्स हैं, वो पता होने चाहिए। पहली बात, अगर कहीं पे साइन स्क्वेयर थीटा लिखा हो प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा लिखा हो तो बच्चे हमेशा ये इक्वल टू वन होते हैं। बाई चांस आपको सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू दे दी तो बेटे इसको आप इसकी वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हो। अगर मैं cos स्क्वायर इस साइड प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो गया। तो यहां से भी तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज करो आपको सिर्फ cos स्क्वायर दी है और उसकी वैल्यू पूछ ली, तो साइन स्क्वायर को उस साइड ले जाओ तो वो भी वैल्यू हो सकती है। तो ये फर्स्ट रूल है। सेकंड है, वन प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होते हैं हमेशा? सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और थर्ड रूल है कि वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है? ये हमेशा कॉसेक स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। मैम अब हम लर्न कैसे करें? बच्चे एक बेसिक चीज बताती हूँ। ये साइन का लर्न कर लिया। साइन के ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक। कोस के ऑपोजिट क्या होता है? सीकेंड। टेन के ऑपोजिट क्या होता है? कॉट। और इसकी वैल्यू पी बाय एच, इसकी एच बाय पी, बी बाय एच, और इसकी होते हैं पी बाय बी। और इनके ये ऑपोजिट हो गई। ये तो यहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों को साथ में लिखा है तो वन के इक्वल है। टेन वाले में यही याद रख लो कि कॉस का ऑपोजिट सीकेंड इसके इक्वल है। कॉट सी सी से यही याद कर लो। ठीक है, ये बेसिक रूल, अगर आपको ये बेसिक रूल पता लग गए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखना आपकी खुद की कैलकुलेशन आपको पता लगेगा, इजी हो जाएगा। हमेशा ना कोशिश करो पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? कॉसेक ए प्लस वन अपॉन कॉसेक ए माइनस वन। बच्चे अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो यहाँ पे साइन में वैल्यू आई हुई है। तो मेरे को पता है ना कोसेक साइन का ही रेसिप्रोकेट होता है, तो मैं कोसेक की जगह वन अपॉन साइन ही लिख लूं। अगर कोसेक की जगह वन अपॉन साइन ही लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस वन। सेम मैं नीचे भी वैसे ही कर लेती क्योंकि मेरे एंड दी एंड जो आंसर है वो साइन ए में आना चाहिए। आप इस वे में देख के आपने देखना है कि मैं किसको किस में कन्वर्ट करूं बच्चे। ठीक है, अब देखो, पहले ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। बच्चे जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता होता, बेसिकली जिसका जो डिनोमिनेटर है ना, ये इसके साथ इस वे में मल्टीप्लाई हो जाता होता है। आप कैसे करोगे? जो इसके ऊपर वाली वैल्यू वन प्लस उसको एज इट इज लिख दोगे, और इस साइड पे जो वैल्यू आएगी वो नीचे जो डिनोमिनेटर वही है इसके साथ मल्टीप्लाई करके आता है। वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आ जाएगा अपॉन साइन ए। सेम नीचे भी ऐसे ही करोगे आप। नीचे तो डिनोमिनेटर साइन ए ही आ जाएगा जो नॉर्मल दिया हुआ है। जहां पे एक सिंपल वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वन माइनस साइन ए आ जाएगा। अब देखो बेटे, इसके साथ ये कट हो गया
तो नॉर्मली आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मेरे को बताना क्या राइट हैंड साइड पे यही लिखा हुआ है? हाँ जी मैम। तो इससे आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। अब बताओ क्या डिफिकल्टी रहेगी। मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन करो, आपको बहुत इजी लगेगा बच्चे। नेक्स्ट, अब देखो सीकेंड दिया हुआ है, कोस तक पहुंचना है। हमें पता है सीकेंड किसका रेसिप्रोकेट है, कोस का ही है। तो देखो ये भी तो सेम इजी हो गया। तो सीकेंड की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, 1 कोस ए। और साथ में क्या लगा हुआ है, -1 लगा दिया। नीचे भी 1/कोस ए +1 कर दूंगी बच्चे। सेम इसका भी एलसीएम वैसे ही लूंगी, तो नीचे कोस ए आ जाएगा, ऊपर 1 - कोस ए। और नीचे क्या आ जाएगा बेटू, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, नीचे में हम डिनोमिनेटर तो कोस ए ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + कोस ए। ये वाला इसके साथ कट हो गया मैम, वैल्यू आ गई 1 - कोस ए अपॉन 1 + कोस ए। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया मैम? हाँ जी, तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बताओ मेरा बेटा क्या डिफिकल्टी रहेगी इसमें। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हमने किसके इक्वल करना है, 1 + सीकेंड के। तो पहले तो मेरे को सीकेंड तक पहुंचने के लिए, या को मेरे को पता कि साइन को मेरे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी कोस को भी रहने दो। सबसे पहले टैन को कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप पहले क्या करो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखने हैं हमने, साइन ए, यहाँ पे टैन की जगह मैं क्या लिख दूं, साइन A/कोस A लिख दूं बच्चे। हमने किया था ना कि टैन किसके इक्वल होता है, साइन A/कोस A। और नीचे क्या दिया हुआ है, 1 - कोस A। पहले तो यहां तक करो, फिर उसके बाद क्या है, अब मैं जब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, sin²A/कोस। और नीचे जो ये हमारा डिनोमिनेटर है ये इसके साथ ही मिल जाएगा, तो ये 1 - कोस² सॉरी ए, इसके इक्वल हो जाएगा। अब बच्चे आगे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो साइन स्क्वेयर होता है, अभी मैंने करवाया था एक फॉर्मूला कि sin²A, पीछे ही दिखा देती हूँ, ये वाला कि यहाँ पे देखो अब साइन स्क्वेयर की वैल्यू दी है, तो मैं इसके इक्वल करके 1 - कोस² लिख सकती हूँ। अब आप कहोगे मैम ऐसे क्यों कर रहे हो, बेटो बेसिकली मेरे को ये सीकेंड तक पहुंचना है। सीकेंड कोस के साथ रिलेट करता है, साइन के साथ तो करता ही नहीं। तो मेरे को सारी वैल्यू कुछ इस तरीके से मोल्ड करनी पड़नी है कि मेरे वो सारी सीकेंड तक पहुंच जाए। और नीचे क्या दिया हुआ है, कोस A, 1 - कोस A। ठीक है बेटू, अब ऊपर जो इक्वेशन बनी है यहाँ पे भी अगर स्क्वायर लगा दूं, ए, ये वो वाली इक्वेशन बनी है, A² - B² किसके इक्वल होता है, A + B, और A - B के, इसके इक्वल होता है बेटू। तो मैं इसको अगर मैं ओपन करके लिख दूं, तो ये इस वे में हो जाएगा, ये वाले स्टेप को, 1 + कोस²A, 1 - कोस A किसके इक्वल हो जाएगा बेटू, कोस A, 1 - कोस A। ये देखो ये सारी की सारी टर्म इसके साथ कट होगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी बच्चे, 1 + कोस A, कोस A। अब बच्चे इंडिविजुअली इनको टर्म को लो, तो एक तो आपके पास आ गया 1/कोस A +कोस A/कोस A। मैंने इन दोनों को अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया। इसको कटिंग करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, प्लस 1/कोस किसके इक्वल होता है, सेकेंड A। हमने यहां तक ही पहुंचना था, ये राइट हैंड साइड के साथ मैच हो रहा है, यस। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटू, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने दिया हुआ है 1/लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है 1/tan A + cot A। अब दूसरी साइड पे sin A cos A में वैल्यू निकालनी है। तो बेटे अगर ध्यान से देखो तो मेरे को पता है इनकी कन्वर्जन जब करूंगी तो मेरा आंसर आ सकता है इजिली। तो मैं वही चीज यहाँ पे अप्लाई करूंगी। मैं क्या करूंगी, नीचे tan की जगह लिख दूंगी sin A/cos A। और कॉट क्या होता है इसका रेसिप्रोकेट, तो यहाँ पे आ जाए cos A/sin A। यहां तक कोई डिफिकल्टी। अब आगे क्या करूंगी बच्चे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाली वैल्यू का।
तो नीचे जब मैं दोनों के अलग अलग वैल्यू, तो दोनों को ही लिखूंगी नीचे साइन ए। ठीक है। और क्या होता होता है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते होते हो, इसको इसके साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए। ठीक है बेटू। अब जो ये कोस है साइन है ये तो ऊपर चला जाएगा। और बेटे मेरे को एक चीज बता, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, वन के। सो नीचे आप डिनोमिनेटर में वन लिखो ना लिखो ये जरूरी नहीं है। तो अब मेरे को बताओ, ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी बेटू, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ आया बेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी सेम हम ऐसे ही करेंगे बच्चे। सबसे पहले मैं इनको एक्सपेंड कर देती हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी की इक्वेशन बन रही है स्क्वायर की। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख रही हूँ। तो पहले वन का स्क्वायर करूंगी तो वन नहीं आ जाएगा, टेन का स्क्वायर करूंगी तो टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को करूंगी तो टू टेन ए बन जाएगा बेटू। सेम वैसे ही इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो a माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो इसको करूंगी तो वन प्लस टेन स्क्वेयर माइनस टू टेन ए, इसके इक्वल आ जाएगा बच्चे। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है। अब मैंने ये किया क्यों, क्योंकि मेरे को पता था कि मैम जो आपने एक फॉर्मूला करवाए थे स्टार्टिंग में, कि अगर मैं वन प्लस टेन वाली कोई इक्वेशन होगी तो वो सीकेंड तक पहुंचेगी, बट मेरी यहाँ पे ओवरऑल स्क्वायर नहीं है, दोनों पे अलग अलग है। तो मेरे को वहां तक पहुंचना जरूरी था, तो मैम हम ये चीज कर रहे हैं। अब देख क्या होगा बेटे उसमें, जब मैं इसमें ब्रैकेट हटा दूं तो ये प्लस टू टेन माइनस टू टेन एक दूसरे के साथ कट हो गए। और वन प्लस टेन थीटा किस, टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो टू टाइम्स आया तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू सेकेंड स्क्वायर थीटा ए। अब बताओ मेरे को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि साइन स्क्वेयर माइनस वन किसके इक्वल होगा। बच्चे हमने तो पढ़ा था कि वन माइनस, तो इसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन होता है। बट अब इन्होंने क्या किया, वन को इधर ले आए और कोस को उधर ले आए। अगर मैं वन इधर लेके आ रही हूँ तो ये प्लस में इस साइड आके माइनस वन हो गया, वैसे ही कोस इस साइड प्लस में जब दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस के इक्वल हो जाएगा। तो मैं ये सारी टर्म की जगह माइनस कोस थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। बच्चे साइड पे अगर आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दोगे ना तो आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। तो ये तो यहां तक सोल्व हो गया। ठीक है। अब आगे, आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस वन। मैंने अभी बताया था कि टेन स्क्वेयर थीटा प्लस वन किसके इक्वल होता है बच्चों, सीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, सीकेंड स्क्वेयर थीटा लिख सकती हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस वन। ठीक है। अब मेरी एक चीज बताओ, जब मैं यहाँ पे सीकेंड लिखा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर को, मैं सीकेंड स्क्वायर किसका रेसिप्रोकेट होता है, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा का ही होता है। अगर मैं सीकेंड की बात करूं, मैंने बताया था कि जो कोस होता है वो वन अपॉन सीकेंड स्क्वायर सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। अगर इस पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं होता कि मैम कैसे स्क्वायर वाला वो हो जाएगा, ये कोई बात नहीं। अगर इस पे स्क्वायर था इस पे स्क्वायर लगे। अब मेरे को बताओ, ये इसके साथ कट हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस वन, दूसरी साइड क्या बचा, प्लस वन। माइनस प्लस एक दूसरे को काट देंगे, आंसर क्या गया, जीरो। कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी जीरो था और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी जीरो आ गया, यस। तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें दे दिया है कॉसेक, और हमने वन तक पहुंचना है। यहाँ पे भी कॉस दिया हुआ है, कॉसेक कॉस।
मतलब कुछ एक साइड की ही सारी टर्म्स लेनी पड़ेंगी। मैं क्या करूंगी ना, इनको साइन और कोस में कन्वर्ट करूंगी कि उससे कटिंग हो जाए। सबसे पहले अगर मैं कोसेक की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रही हूं, तो कोसेक की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 sin A लिख सकती हूँ। ये बाहर वाला सॉल्व कर दिया। अब अंदर क्या दिया हुआ था बच्चे इन्होंने, यहाँ पे 1 प्लस कोस ए। और इस साइड भी मैं सेम ऐसे ही कर लूंगी, कोसेक को ही खोल रही हूँ मैं सिर्फ, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1 sin A। और यहाँ पे कॉट किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर, सॉरी कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो जो चीजें मेरे को लगती थी कि ओवरऑल खुल सकते हैं, बेसिकली जो रेसिप्रोकेट वाली टर्म्स होती है पहले तो इनको ही खोलते होते हैं बच्चे, रूल है। जो सिंपल में पहले ही होते हैं उसको बाद में छेड़ी था, बाद में मैं पंजाबी आ गई थी मेरी, बाद में यूज करते होते हैं। पहले जो चीजें रेसिप्रोकेट ऑलरेडी हैं उनको यूज करते होते हैं। तो इस केस में अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये टर्म जो है इसके ऊपर ही आ जाएगी, तो ये सारी टर्म जब मैं लिखूंगी तो ये किस वे में आ जाएगी बच्चे, नीचे इस साइड को करूंगी तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल आ जाएगा बच्चे। और इस साइड भी दोनों साइन ए इक्वल ही है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन शो किया है, तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकते होते हैं, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। यहां तक कोई डाउट? अगर ऊपर ध्यान से देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी की चीज बन रही है। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है बच्चे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैं ऊपर ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस को स्क्वेयर ए इक्वल टू साइन ए। अब मेरे को एक चीज बता मेरा बेटा, नीचे भी जो अब मेरे दोनों साइन है ये भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे भी क्या साइन लग जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने एक चीज बताई थी, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के इक्वल है। जब ये कोस उस साइड चला जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी बेटे। तो मैं इन दोनों की जगह जो ये वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। लिख दो मैम, आपकी मर्जी है। थीटा मतलब यहाँ पे ए लिया हुआ है इन्होंने, नाम लिया हुआ है थीटा का, तो ए, नीचे भी साइन स्क्वायर ए। ये दोनों टर्म सेम है तो दोनों कटिंग करके 1 पे जाएगी, इसका आंसर 1 आ गया। मेरे को बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी 1 आ रहा है, प्रूफ हो गया। तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब बताओ मेरा बेटा, कोई डिफिकल्टी रही इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी सेम ऐसी हर टर्म को ओपन करते चलेंगे। पहले तो ध्यान से देखो, एक तो सीकेंड दिया हुआ है, एक हमें साइन दिया हुआ है, एक हमें टैन दिया हुआ है। मैं ऐसे करूं, मैंने कहा था सबसे छोटी टर्म को पहले खोलते होते हैं, तो यहाँ पे सीकेंड सीकेंड दिया हुआ है, पहले इनको, सीकेंड का रेसिप्रोकेट क्या होता है, कोस होता है। इसको एज एज इट इज रहने दो, साइन थीटा को, ये लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, सेम इस साइड पे भी 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा। टेन को ओपन करो, टेन किसके इक्वल हो जाता है बेटू, साइन ए अपॉन कोस ए। अब आगे क्या करो, इनको सॉल्व करके देखो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। जैसे हमने एट्थ क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही ये भी। अब इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे तो कोस ए ही आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। सेम वही चीज बन रही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ऊपर क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। और नीचे क्या करोगे आप, कोस और कोस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए तो कोस स्क्वेयर ए। अभी हमने किया था, जो ये साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए है वो 1 के इक्वल है। अगर आप साइन को उस साइड ले जाओगे तो ये ओवरऑल टर्म जो है कोस ए के इक्वल हो जाएगी बच्चे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए। इसके साथ आप कटिंग करोगे, ओवरऑल आंसर आ गया 1। मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, हेंस प्रूफ्ड। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कॉसेक दी है, वही छोटी छोटी टर्म्स को उठाएंगे, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, पहले इनको उठाते हैं।
तो यहाँ पे क्या आप करोगे, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरा ब्रैकेट में यहाँ पे 1/cos थीटा माइनस कॉस आ जाएगा। थर्ड ब्रैकेट उठाओ, इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि कॉट ऑपोजिट होता है tan के, तो ये आ गया। देखो सारी साइन कोस में आ गई। अब पॉसिबिलिटी है कटिंग हो जाएगी। अब क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा ऊपर 1 मैंने बताया था जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वो नीचे वाली वैल्यू के साथ ऐसे डायगनल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम इसमें भी यही होगा, तो आ जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा। इस साइड पे एलसीएम लोगे तो नीचे तो दोनों वैल्यू लिखोगे, कोस थीटा साइन थीटा, और मैंने बताया था ये डायगनली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटे रूल सिर्फ सिंपली ये जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल है, ये चीज उठाइए। अगर मैं इसको साइन को इस साइड ले जाऊं तो ये कोस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे रह जाएगा साइन थीटा। इसको सॉल्व करूंगी सेकंड वाले को, तो कोस उस साइड लेगी तो वो साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं इनको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। तो मैं लिख दूंगी 1/cos थीटा साइन थीटा। अब कटिंग शुरू करते हैं। एक साइन के साथ एक साइन गया, दूसरे साइन के साथ ये वाला साइन गया, कोस के साथ एक कोस गया, दूसरे कोस के साथ दूसरा कोस गया, सब कुछ कट हो गया। ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 1। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई बिट्टू? हाँ जी मैम। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। a+b a-b की सिचुएशन बन रही है। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, cosec स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a, क्योंकि ऊपर देखने से ही बन रहा है a+b a-b वाली सिचुएशन बन रही है। अब इसको एक्सपेंड करूंगी तो cosec को खोलूंगी तो 1/sin स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a के इक्वल आ जाएगा बच्चे। आगे सॉल्व करते हैं, आगे इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लूंगी तो नीचे तो साइन स्क्वायर ए ही आ जाएगा, ऊपर मैंने सिखाया था ये डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 - sin की पावर 4, क्योंकि 2 × 2 4 हो गया, ए आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन देखूं तो अगर मैं इनमें कॉमन 2 निकाल लूं तो a² - b² की सिचुएशन क्या बन सकती है, a+b और a-b। मैं यही चीज यहाँ पे करने वाली हूँ, मतलब मैं इस किस वे में लिखूंगी, 1 - sin स्क्वेयर ए, क्योंकि 4 टाइम्स है ना ऑलरेडी, तो मैं इसका एक स्क्वायर साथ में ले लूंगी तो एक आ जाएगा 1 + sin स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे। अब मेरे को ये पता है कि 1 - sin स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर ए, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था ना, साइन स्क्वेयर ए थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें साइन अगर इस साइड आ गया तो ये कोस की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और इस साइड पे आ जाएगा बच्चे 1 + sin स्क्वेयर ए। ठीक है, अब आगे, अब अगर आप ध्यान से देखो, अपॉन क्या लिखना है यहाँ पे, साइन स्क्वेयर ए। अब इनको मैं एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड का मतलब क्या है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में कर दूं, मतलब ये इसका ये इनको अलग अलग ले लो वैल्यू को। एक आ जाएगा मेरा कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए, और एक साइड पे मेरा आ जाएगा, इसको पहले इनके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं। ठीक है,
साथ साथ में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एज इट इज यही टर्म आ गया तो इस वे में आ गया। अब इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसके साथ ये कट हो गया बेटे। अब कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉट, और दोनों के साथ स्क्वायर होता है कोट स्क्वायर, यहाँ पे भी लग जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, हाँ जी, तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सेम उसी वे में ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। ए प्लस बी ए माइनस बी की सिचुएशन बन रही है, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। पहले तो इनको कैसे लिख दोगे, सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए। इसको आगे एक्सपेंड करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 1/कोस स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए। ठीक है। अब इसको आगे आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 - कोस की पावर 4 ए, क्योंकि पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होगी। सेम इसमें ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस कोस स्क्वायर ए 1 + कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब ये किसके इक्वल होते हैं बच्चे, साइन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और इस साइड पे क्या रह गया, 1 + कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। एज इट इज सारी चीजें वैसी लिख दी, सिर्फ इस ब्रैकेट को सोल्व किया मैंने। अब साइन स्क्वायर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। पहले साइन स्क्वायर 1 के साथ किया तो ये सेम आ जाएगा, इसके साथ किया तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग लिख लो, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि एक कॉमन ही लिखना है। जब हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे इस वे में भी लिख सकते हैं। अब बेटे इसके साथ ये कट हो गया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर, साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, टेन के, तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। और इस साइड क्या बचा, ये कटिंग होने के बाद साइन स्क्वायर ए। मेरे को बता मेरा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, हाँ जी, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी सेम, आप कहां तक पहुंचना है हमने, ओहो वाह भी वाह, इनको माइनस कर रहे हो, इनके मल्टीपल तक पहुंचना है। बेटू पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जब वैल्यू उठा रहे हैं तो टेन थीटा मेरे को पता है साइन अपॉन कोस के इक्वल, ये स्क्वायर में है तो इसके साथ भी स्क्वायर लग जाएगा, नीचे कोस के साथ भी स्क्वायर लग जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। दोबारा से वही चीज अपनाएंगे हम, इसमें दोनों साइड में क्या कॉमन निकल रहा है, साइन कॉमन निकल रहा है, साइन स्क्वायर ए मैं बाहर निकाल लूंगी तो अंदर क्या बचेगा, 1/कोस स्क्वायर ए। और इस साइड पे जब सारा साइन का बाहर ही निकाल लिया तो 1 बचा। अब मैं क्या करूंगी आगे फर्दर, मैं इनका एलसीएम ले लूंगी जो अंदर वाला ब्रैकेट है, तो बाहर तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिया, अंदर मैं अगर सॉल्व करूं तो ऊपर आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इस साइड पे डिनोमिनेटर नहीं था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे कोस स्क्वायर ए। अब 1 - कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाँ मेरा बेटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और नीचे क्या आ गया कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है बेटू, टेन के इक्वल, तो ये बाहर वाला तो एज इट इज आ गया, अंदर जब मैं टेन लिखना है और ये दोनों वैल्यू स्क्वेयर हो रही है तो ये भी स्क्वेयर हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है, यहां तक ही पहुंचना था हमने, हाँ जी, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी बच्चे, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करोगे, कॉट जो है सेम जैसे अभी हमने किया ना 12th क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके खुद करके देखो, देखो क्या आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि कोड पे भी स्क्वायर लिखा है, तो नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। दोनों में फिर दोबारा से कोस स्क्वायर ए कॉमन निकला है, तो अंदर कोस बाहर निकाल दिया तो 1/साइन स्क्वायर ए रह जाएगा, और इस साइड पे -1 रह जाएगा। इसका एलसीएम करोगे तो यहाँ पे बाहर तो कोस स्क्वायर ए एज इट इज आ जाएगा, अंदर आप करोगे तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर 1 - साइन स्क्वायर ए। 1 - साइन स्क्वायर ए किसको इक्वल होता है,
कॉस स्क्वायर ए के, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए। कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों पे स्क्वायर आए तो इसके साथ भी स्क्वायर। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हाँ जी मैम, हैंस प्रूव्ड। 14 क्वेश्चन अब कैसे करेंगे, इसमें ना एक चीज समझाती हूँ मैं आपको। 1 + tan² थीटा मैंने करवाया था, किसके इक्वल होता है, sec² थीटा। और एक मैंने करवाया था 1 + cot² थीटा, ये किसके इक्वल होता है, cos²थीटा के। अब मेरी बात सुनो बेटे, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं sec² की जगह 1 + tan² थीटा कर सकती हूँ। देख बेटे, एट दी एंड ये छोटी वाली टर्म्स है, यहां तक नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों ही सॉल्व करनी पड़ेगी बेटे। अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया ये छोटी टर्म है, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर फिर भी ना समझ आए तो बच्चे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा किस में क्या करना होता है। अब अगर मैं इसको ब्रैकेट्स को खोल दूं तो ये 1 + tan² A +1 + cot² A आ गया। 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 + tan² A +cot² A। बच्चे ये आगे सोल्व नहीं हो पाएगा। अब एक ट्राई करते हैं राइट हैंड साइड से। अगर मैं कर भी दूंगी ना सॉल्व तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन चली जाएगी। तो देखते हैं कि अगर हमारा, अगर सेकंड वाले से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। अगर नहीं आएगा थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेंगे, तभी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिए, इस साइड आ जाएगा। तो सेकंड स्क्वायर है, अभी हमने किया था 1 + tan² A के इक्वल होता है, वही हमारा जो कॉसिक होता है वो 1 + cot² A के इक्वल होता है। पहले इन इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, तो क्या बन जाएगा, ये 1 + cot² A। और वही मैं अगर बात करूं tan² थीटा की, पहले इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो tan² A आ जाएगा, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कोट के साथ, तो आ जाएगा tan² A cot² A। अब बच्चे मेरी एक बात सुनो, 1 + cot² A +tan² A। अब मेरे को बताओ tan किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस, स्क्वायर लगाते हो ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, नीचे भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। कॉट किसके इक्वल होता है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा cos² A अपॉन sin²A। इसके साथ ये कट हो गया बच्चे, इसके साथ ये कट हो गया, तो ये ओवरऑल टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 + cot² A +tan² A +1। बेटा मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी कि बेटू कभी भी अगर tan² A +cos² A वाली cot² A वाली भी सिचुएशन आ जाए तो ये हमेशा =1 होता है। रीजन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकेट हैं, दोनों को अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में करोगे तो ओवरऑल आंसर 1 आता होता है। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। 2 + cot² A +tan² A। मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही वैल्यू आई थी, और राइट हैंड साइड पे आप कहोगे मैम कोट आ गया टैन पीछे, इसका कोई नहीं होता बच्चे, एट द एंड प्लस करना है, प्लस करके ओवरऑल आंसर तो सेम ही आएगा। तो आप कहोगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इजी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, मेरे को ऐसे लगा आपके, आपने कहा कि मैम हमसे पूछो इजी है कि नहीं। बेटू जैसे हमने 14th क्वेश्चन किया था सेम इसको भी वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले इसमें भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज ले लेते हैं। tan² A प्लस, ये तो देखो इस साइड तो देख किया ही हुआ है सॉल्व, सीधा मैं सिर्फ राइट हैंड साइड से लेती हूँ। यहाँ तक पहुंचना है हमने, यहाँ इस क्वेश्चंस में भी इस तक, यहाँ तक ही पहुंचे हम, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही वैल्यू दी है, सिर्फ मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। sec² A cosec² A। मैम अभी आपने बताया था सीकेंड किसके इक्वल होता है, 1 + tan² A, और cosec आपने बताया था 1 + cot² A के इक्वल होता है। तो 1 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 + cot² A आ जाएगा, और tan को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो tan² A +tan² A cot² A। ये ओवरऑल टर्म क्या होगी, 1 के इक्वल, तो 1 +
कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन आ गया, साइड पे लिख सकते हो, वो सारा प्रूफ करके भी दिखा सकते हो कि टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर वन के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन अपॉन कोस होता है और यहाँ पे कोस अपॉन साइन होता है, सारी वैल्यूज एक दूसरे के साथ कट जाती है तो ओवरऑल आंसर वन आता होता है। इन दोनों को किया था टू प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वेयर है। आ गया बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही वैल्यू दी हुई है हमारी राइट हैंड साइड पे। अब आप कहोगे कि मैम अभी तक तो आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते थे, अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। बच्चे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपने किस साइड को सॉल्व करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखो अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे छोटी टर्म्स लेफ्ट, जो राइट हैंड साइड है वहां पे छोटी टर्म्स यूज की गई हैं, तो मैंने इस साइड को सॉल्व किया। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को छोटी वैल्यू, जो ये रेसिप्रोकेट वाली वैल्यूज हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड पे दी जा रही थी। तो ये भी एक आप सेंस लगा सकते हो। इसके अलावा अभी हमने 14 क्वेश्चन किए, उसमें हमने ये वैल्यू निकाली है, तो मेरा यहाँ तक तो आंसर आ ही गया था और सेकेंड और कोसिक से ही आंसर आया था। तो सेम वहां से मैंने लगा लिया कि इस फॉर्मूले से ऐसे करूंगी तो मेरा आंसर आ ही जाएगा। बेटा मैं भी कोई पहले प्रैक्टिस नहीं की, मैं भी अभी आपके साथ ही क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ, तो हम मिलके ही कर रहे हैं। तो अगर आप कहोगे कि मैम को कैसे पता, बेटे कुछ नहीं, प्रैक्टिस है, मैं भी आपके साथ ही सोल्व कर रही हूँ, मैंने कोई पहले क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखे। ये इस केस में मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी। अब आप कहोगे कि मैं फिर राइट हैंड साइड में तो छोटी छोटी वैल्यू, फिर आपने ये क्यों नहीं लिया इस केस में। बच्चे मेरे को ये पता है कि मैं जितना मर्जी कर लूँ, ये एक्सपेंडेड वे है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कर सकती हूँ, बट इतना ही शॉर्ट वैल्यूज के इतना बड़ा एक्सपेंड नहीं कर सकती। तो मैं इस साइड को सॉल्व करूंगी। इसमें पहले ना मैं इतनी टर्म अलग ले लेती हूँ और इतनी टर्म मैं अलग लेती हूँ फर्स्ट, ठीक है। पहले मैं अगर मैं बात करूं तो साइन ए, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, वन प्लस साइन अपॉन कोस, मैंने इसको ओपन कर लिया। और यहाँ पे प्लस का साइन है, सेम इस साइड भी मैं क्या करूंगी, कोस ए, और अंदर क्या लिख दूंगी बच्चे, वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां तक कोई डिफिकल्टी, नो मैम। अब क्या करूंगी, जो बाहर साइन लिया था इन दोनों को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए। सेम कोस को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस कोस स्क्वेयर ए साइन ए। अब मैं क्या करती हूँ, ये कोस और साइन को एक साइड पे ले लेती हूँ, और जो ये वाली वैल्यू है, ये और ये, इनको एक साइड पे ले लेती हूँ। कर तो वो प्लस ही रही हूँ, बस एक साइड पे इनको अलग अलग कर दिया कि मेरा सोल्यूशन निकालना मेरे लिए इजी हो जाए। अब मैं क्या करती हूँ ना, इसको ब्रैकेट में लेके पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लूं तो बाहर तो साइन ए प्लस कोस स्क्वेयर ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस ही हो रहे तो ये प्लस तो लगेगा ही लगेगा। अंदर इनका एलसीएम लूं तो नीचे तो आ जाएगा कोस ए साइन ए, ऊपर मैंने बताया था ये डायगनली मल्टीप्लाई होते हैं, तो इस साइड क्या आ जाएगा, साइन क्यूब ए, और यहाँ पे आ जाएगा कोस क्यूब ए। अब बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और होता है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इससे मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो मेरे पास बनेगा क्या ये सिचुएशन, जो यहाँ पे पहले साइन साइन ए प्लस कोस ए लिखा हुआ था, इसको तो एज इट इज लिख दिया ये वाली चीज। अब क्यूब को आगे मैंने सॉल्व करना है, नीचे पहले ये जो चीजें ऑलरेडी हैं उनको एज इट इज लिख दो, जो सॉल्व करना है वो बाद में देखते हैं। ए क्या है मेरा, साइन ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए। बी क्या है मेरा, कोस ए, लिख दिया। अब देखो बेटे, ए स्क्वेयर मतलब साइन का स्क्वायर कर दोगे, बी स्क्वेयर मतलब कोस स्क्वेयर। मैंने बताया था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब हमारा साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, वन। तो मैं ओवरऑल इनको लिखने की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, वन, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस ए बी। ए बी क्या है हमारा, ए है हमारा साइन ए, और बी है हमारा कोस ए, निकल आई। अब दोनों साइड पे देखो, यहाँ पे भी साइन ए कोस ए कॉमन है, इस साइड पे भी। तो मैं साइन ए प्लस कोस ए इसको कॉमनली बाहर निकल लूं। फिर अब अगर यहां से मैं कॉमनली मैंने ये बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे वन बचेगा, और इस साइड पे क्या बचेगा, यहां से भी मैंने ये वैल्यू बाहर निकाल ली है, तो इस साइड पे सेम बचेगा बच्चे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ वन माइनस साइन ए
कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। यहां तक कोई डिफिकल्टी बच्चे? अब आगे क्या करेंगे हम? इन सभी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। मैं ये इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं ये लास्ट स्टेप दोबारा से लिख दूंगी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लास्ट स्टेप में हम यहाँ पहुंचे थे कि मेरे पास अगर मैं साइन ए प्लस कॉस ए बाहर निकाल रही हूँ तो अंदर जो मेरी वैल्यू बच रही है वो है 1 + 1 माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अंदर वालों का एलसीएम लूंगी बच्चे मैं, तो पहले तो बाहर वाली चीज एज इट इज लिख दो। एलसीएम लिया, मैंने बताया था जिसके के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती ये ऊपर उठ के आ जाती है, तो साइन ए कॉस ए प्लस जो इसके ऊपर वाली वैल्यू वो एज इट इज लिखी जाती है। डिनोमिनेटर सभी का कॉमन हो जाएगा क्योंकि मैंने एलसीएम ही ले लिया है। ये प्लस में है ये माइनस में, एक दूसरे के साथ कट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चे? साइन ए प्लस कोस ए, अंदरली साइड क्या बचा? 1 अपॉन साइन ए कोस ए। मैम एट द एंड इतना छोटा सा आंसर इतना बड़ा सॉल्व किया था हमने। बेटू मेरा कौन सा दिल करता है, अब क्या करो? इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा? ये साइन ए प्लस कोस ए, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर नीचे एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इंडिविजुअल टर्म के साथ डिनोमिनेटर अलग अलग ले लेती हूँ। पहले साइन ए के साथ अगर मैं डिनोमिनेटर ले रही हूँ साइन ए कोस ए, और दूसरे केस में कोस ए के साथ ले रही हूं मैं साइन ए कोस ए। कोस के साथ कोस कट हो गया, साइन के साथ साइन, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन कोस ए फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में क्या बचा? 1 अपॉन साइन ए। मेरे को बताओ 1 अपॉन कोस किसका रेसिप्रोकेट होता है? सीकेंड का होता है। और वही प्लस 1 अपॉन साइन किसका होता है बच्चे? कोसेक ए का। क्या मैंने यहां तक ही पहुंचना था? हाँ जी मैम। तो आपका क्या आ गया बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह भी वाह, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को पता है 1 + tan थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मैम हमने रूल लर्न किए हैं उसमें पता लगा। 1 अपॉन कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहां तक हुआ। अब बच्चे अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो यहाँ पे हमें पता है कि आगे अगर मैं इनको सॉल्व करके देखूं तो कोसेक प्लस सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे? 1 अपॉन सीकेंड किसके इक्वल होता है? ये किसका रेसिप्रोकेट होता है? कोस का होता है, तो मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ये लिख सकती हूँ। और यहाँ पे 1 अपॉन कोसिक किसके इक्वल होता है? साइन के, और स्क्वायर लगा दो साथ में स्क्वायर लगा दो। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई मैम? हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड। इजी वन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी समवट हम ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो a+b a-b, तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगा? a² - b² लिख दिया मैंने। अब ऊपर एलसीएम करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड का आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 - साइन ए आ जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू इस साइड है तो 1 + साइन ए आ गया। मेरे को एक चीज बताओ, तो ये प्लस में है, ये सॉरी ये माइनस में, ये प्लस में, एक दूसरे के साथ कट हो गए। 1 + 1 कितना होता है? 2। ऊपर तो 2 रह गया, नीचे क्या रहेगा? 1 - साइन स्क्वायर ए। 1 - साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटे? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, कोस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि मैम हमने जब किया था साइन ए प्लस कोस ए स्क्वायर ए, वो 1 के इक्वल है। अब अगर साइन को उस साइड लेके जाओगे तो वो माइनस में हो गया, तो कोस के इक्वल होगा। और कोस किसका रेसिप्रोकेट होता है? सेकेंड का, तो 1 अपॉन कोस की जगह मैं सेकेंड लिख सकती हूँ। ये स्क्वायर में है तो इसके साथ भी स्क्वायर लग गया।
ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई, तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। अब 90 से पहले ना इसको सॉल्व करने का वे थोड़ा सा अलग होगा, जैसे 1/cos मैं अलग लिख लूंगी, क्योंकि मैंने सीकेंड तक पहुंचना है, तो मेरे को ये रियल टर्म्स तो नहीं चाहिए, तो मेरे को इनको रेसिप्रोकेट तो करना होगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप वही करूंगी, इनके जो डिनोमिनेटर है उनको इंडिविजुअली लेके 1/cos किसके इक्वल होता है, सीकेंड। थोड़ा सा पास जाते हुए लग रहा है ना। sin/cos किसके इक्वल होता है, tan थीटा। ठीक है, अब आगे इनको इस साइड को सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे क्या कर लेती हूँ मैं। अब मेरे को ये पता है कि a+b, a-b किसके इक्वल होता है, a² - b²। मैं इसको ना एक ऐसे कर लेती हूँ, ऊपर भी एक 1 - sin a ले लेती हूँ मल्टीप्लाई में, और नीचे भी ले लेती हूँ। तो मेरे को बताओ कोई डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी सेम वैल्यू नीचे भी सेम वैल्यू है, तो उससे ये एक दूसरे के साथ कट्टी होते, तो ओवरऑल टर्म यही है, तो मैंने वैसे ही कॉमनली इसमें ले लिया मेरी की कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इस केस में ऊपर तो आ जाएगा cos a 1 - sin a, और नीचे क्या वैल्यू रह जाएगी, a+b a-b की, a-sin²a। यहां तक कोई डिफिकल्टी बच्चे। अब आगे क्या करेंगे हम, इसमें नेक्स्ट और क्या कर सकती हूँ मैं। cos a आ गया मेरा, और इसमें अब नीचे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इस साइड, तो देखो और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, इस साइड देखो तो 1 - sin² किसके इक्वल होता है बेटे। पहले तो ये सारी टर्म एज इट इज लिखती हूँ, sec a + tan a प्लस यहाँ पे cos a 1 - sin a, नीचे जो वैल्यू है वो cos² a की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से एक cos और ये cos कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, sec a प्लस tan a। और इस साइड अगर मैं सॉल्व करूंगी, तो ये 1/cos a अलग लिख लेती हूँ, माइनस sin a/cos² तो अब रहा नहीं, ये रहा बचा। अब बताओ बच्चे, सीकेंट ए का सीकेंट ए लिख लिया, tan a का tan a लिख लिया, 1/cos किसके इक्वल होता है, सीकेंट ए के, और sin/cos किसके इक्वल होता है, tan a। ये tan प्लस में, ये माइनस में, ये एक दूसरे का कट हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लस हो रहे हैं, तो ये आंसर क्या आएगा, 2 sec a। क्या हमने यहीं तक पहुंचना था, हाँ जी मैम, तो ये आ गया आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी अगर मैं सॉल्व करूं, तो सबसे पहले मैंने सेकेंड तक पहुंचना है। तो यहाँ पे बच्चे मैं इसको कुछ इजी वे में देखती हूँ अगर करवा पाऊँ। हम्म, मैं इसको इस वे में ले लूं, अगर इसकी टर्म्स खोल दूं मैं, तो ऊपर आ जाएगा 1/sin, नीचे आ जाएगा 1/sin a - 1। ठीक है, और इस साइड पे भी सेम कर लेते हैं, 1/sin a ठीक है। अब आगे सोल्व करके देखते हैं इसको। अगर मैं इसको आगे फर्दर सोल्व करके देखूं, तो एलसिम लेंगे। एलसिम लेंगे तो 1/sin a आ गया, और नीचे सोल्व करूंगी तो sin a, और यहाँ पे आएगा 1 - sin a। साइन के साथ साइन कैट हो गया, और सेम इस वे में भी यही करेंगे, 1/sin a लिखा हुआ था, और नीचे सॉल्व करूंगी तो sin a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 प्लस ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, sin a आ गया। तो यहाँ पे भी साइन साइन के साथ कट हो गया, तो ओवरऑल मेरा इस साइड क्या वैल्यू बची, 1/1 माइनस साइन ए बचा, और इस साइड पे क्या बचा है, 1 + sin a। यहां तक कोई डिफिकल्टी किसी भी बच्चे को। फिर अब मैं क्या करूंगी, नीचे देखो a+b a-b की सिचुएशन बन रही है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 - sin² a की वैल्यू निकल रही है। और ऊपर जो है, मेरे को पता है ये इस साइड लिखना है और ये इस साइड लिखना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 + sin a, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, फिर ये वाली साइड लिख दूंगी, 1 - sin a। साइन एक प्लस में एक माइनस में कट हो गया, ये टू टू 1 + 1 2 हो गया। और नीचे मेरे को पता है 1 - sin² किसके इक्वल होता है, cos² है। cos
किसके रेसिप्रोकेट होता है, साइन के, तो यहाँ पे आएगा टू सीकेंड, सीकेंड के साथ, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। क्या बच्चे, मैंने यही प्रूफ करना था राइट हैंड साइड, यस, तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, टू तक पहुंचना है, वाह अभी वाह, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करूं तो सारी साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं सबको। तो पहले वन प्लस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए में। वैसे ही इस बॉक्स में करोगे वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वन अपॉन कॉस ए। एलसीएम लोगे बेटे, तो यहाँ पे साइन ए कॉमन निकल आया, और यहाँ पे क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन, और इस साइड पे करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, यहां तक हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों साइड पे जो ये इक्वेशन बन रही है, एलसीएम, अब मैं इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो आ जाएगा साइन ए कोस ए, ऊपर साइन और कोस डबल बारी है तो मैं ये इनको ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो टाइम है। और साथ में यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन कितना होता है, माइनस वन, तो यहाँ पे लिख दूंगी माइनस वन। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम ये जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इस वे में मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, मतलब टू साइन ए और कोस ए। ठीक है। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है इन्होंने, माइनस वन। और नीचे क्या दिया हुआ है हमें, साइन ए कोस ए। बेटे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वन के। तो यहाँ पे अगर मैं वन करूँ, वन जो है वन के साथ कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा हमारा सिर्फ, तो लिख देती हूँ यहाँ पे, इन दोनों को लिखा तो वन आ गया, प्लस टू साइन ए कोस ए, और माइनस वन है, टू साइन ए कोस ए। वन के साथ वन कट हो गया क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो गया, ऊपर क्या बचा, टू साइन ए कोस ए, और नीचे क्या बचा बचे मेरे पास, टू साइन ए कोस, नीचे तो टू है ही नहीं, ये गलती से आ गया, सॉरी, यहाँ पे तो नीचे कोई टू तो नहीं लगा हुआ था ना, यहाँ पे नहीं आएगा। इसके साथ ये कट हो गया तो मेरा ओवरऑल आंसर आ गया टू। क्या मैंने टू के इक्वल ही करना था इसको, हाँ जी, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। आज के लिए हम इतने ही करेंगे, कल के हम बाकी कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको इजी लगा हो, समझ आया हो। अगर आप कुछ भी हेल्प हो चाहते हो तो प्लीज कमेंट मी। थैंक यू।